देश के एक बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं और एक्सिस माई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप गुप्ता। उनका एक इंटरव्यू हुआ, वो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने कहा चलिए उसको भी लेते हैं, बात करते हैं। कल हमने शायद हल्का सा छुआ भी था उस बात को, तो मैं आज आपको उनका बयान सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जब वन पार्टी डोमिनेंस कभी भी किसी देश में आती है, और भारत में आई है, जब आई है, कांग्रेस की आई है, तो उसने बरसों तक फिर शासन किया है और फिर चैलेंजर नहीं होता, फिर बहुत लंबे समय तक कोई उसको चुनौती नहीं दे पाता है। वो युग भारत में 2014 में शुरू हो गया था। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 20 साल तक बीजेपी को कोई चुनौती देने वाला दिख रहा है। देखिए, पहले तो लगातार 77 तक कांग्रेस ने रूल किया, 52 से ही बात कर लीजिए, 52 to 77, राइट, 25 इयर्स रफली। उसके बाद फिर दिक्कतें आई, तो एक 20 साल का जो हम एक जनरेशन कहते थे पुराने जमाने में, तो एक 20 साल का ये पीरियड तो रहने वाला, क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि उसके साथ वो लेगेसी इशू भी चलते हैं ना, मिस गवर्नेंस के, तो वो तो रहने वाला है। तो अब 15 हो जाएंगे, 29 की बात कर लें तो 5 साल मुझे लगता है कि कम से कम, और वो पूरे देश को ये मनवाना उतना समय लगेगा। और एट द सेम टाइम जो ऊपर जाता है वो थोड़ा नीचे भी आता है बाद में। अच्छा, कंफ्यूजन मेरी दूर हो गई मुझे, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद उन्होंने कहा कि यहां से आगे 20 साल बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 2029 34 तक के लिए मैं, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी विल रूल। और अभी 5 साल अगर यहां से कांग्रेस खड़ी होना भी शुरू हो जाए और बीजेपी गलतियां करे अपने पीक पर, हम मान लें कि ये उसका पीक है, हालांकि पीक माना तब जाता है जब सैचुरेशन हो जाए, भाई यहां और कहां जीतोगे, उसको आप पीक कहेंगे ना। बीजेपी के लिए तो अभी काफी पॉलिटिकल जमीन बाकी है जीतने के लिए, दक्षिण भारत पूरा बाकी है। तो अगर ये मान लें कि ये पीक हो गया तो फिर यहां से वो नीचे आना शुरू होगी। साइमल्टेनियसली कांग्रेस को ग्रो करना पड़ेगा, उसमें भी 5 साल लगेंगे। और मतलब 29 के बाद 5 साल, 2030 तक वो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं दिखाई देती। जी त्रिपाठी जी, कुछ कहना है इस पे आपको? नहीं, एक तो ये कि मुझे लगता है कि इनकी बात का कोई महत्व है क्या भाई? नहीं, एक्चुअली कई चीजें टॉक ऑफ द टाउन हो जाती है। मैं आगे ले चलूं। मुझे लगा कि एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर, एक सर्वे करने वाली एजेंसी के तौर पर ये कुछ टाइमलाइन दे रहे हैं। ये तो वो बात कर रहे हैं जो कोई भी अक्सर बात होती है कि भाई 29 तक हो गया तो 34 तक चल जाएंगे। क्या असल मुद्दा क्या है? क्या उन्होंने अपनी सेंस से डिक्लेयर कर दिया कि 29 बीजेपी जीतेगी। हाँ, वो कर दिया। हाँ। लेकिन ये बात तो हर कोई कह रहा है ना। जिस तरह से 24 के बाद स्टेट इलेक्शन दर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड किया है, तो उसमें बड़ा आसान है। असली बात दूसरी है, क्या सचमुच अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को इसी तरह से रखने की स्थिति में है? इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि अब आप देखिए, जिसको बार बार कहा जाता है ना, जिसको हम लोग भी वो कौन सी थी, कश्मीर फाइल्स थी ना, जिसमें वो था कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। क्या सिस्टम भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर पा रही है? क्या अगले 20 साल तक वो सिस्टम चलने वाला है? क्या इसकी चर्चा बना नहीं भी 12 साल में? नहीं, अभी तो नहीं बना है। क्या होता है उस सिस्टम में? नहीं, सिस्टम का मतलब जैसे आप उसको यूं समझिए कि आप सरकार की बात करते हैं तो सरकार तो जो जीत गया वो हो गया, लेकिन किसके हिसाब से नैरेटिव बनता है, किसका काम होता है, किसके लोग पावर में दिखते हैं, इसको आप यूं समझिए। अब उसको और थोड़ा सा गहराई में जाएं कि किसके पक्ष में ज्यादा वो ये आपने मतलब इस तरह से किया, वो गलत संदर्भों में ले लेंगे। ठीक है। नहीं, मेरा मानना है अभी सिस्टम नहीं बना है। सिस्टम नहीं बना है अभी नहीं बना है। अभी भी सिस्टम जिसको कहते हैं ना कि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम था वो अभी भी हावी है। तो 12 साल वैसे बहुत होते हैं। देखिए, सिस्टम बनाना कि एक तो बता दूं कि वो सेफोलॉजिस्ट हैं तो ज्यादा बेहतर है। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम वहां आता है जहां पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट रहता है, क्योंकि जो भी पार्टी उसको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को लीड करती है और उसका कोई भी विरोध आता है तो देशद्रोही घोषित हो जाता है, उसके साथ लोग आ नहीं पाते हैं। और उसका ऑल पैन इंडियन या नेटवर्क खड़ा होता है या पैन कंट्री नेटवर्क खड़ा होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता है। उसको चैलेंज करते करते समय लगता है, इसलिए वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। और इस पर बहुत लिटरेचर आ चुका है। अभी वो स्थिति भारत के अंदर नहीं है, ये फेज वो नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ। आप देखो, हम लोग कल ही जिक्र कर रहे थे भाई, पंजाब के अंदर कोई दूसरी सरकार है, हिमाचल के अंदर दूसरी सरकार है, साउथ में चले जाते हैं दूसरी सरकारें हैं,
तो उस समय तो भारतीय, जब वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था तो भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं पर दिखना नहीं था। वन पार्टी डोमिनेंस का सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम में दूसरी पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं, चैलेंज कर रही हैं, लेकिन सत्ता नहीं बना पा रही हैं कहीं भी। बिल्कुल। तो वो उसको उसी के लिए बीजेपी अभी उस डोमिनेशन पर नहीं आई। फिर वैसे ठीक है, अभी नॉर्थ में कई चुनाव होंगे, सरकारें बदल सकती हैं। सबसे बड़ी दूसरी बात जो जब हम बात करने लगते हैं ना, आपने ट्रैक को ये कर दिया। दूसरी बात क्या बोल रहे थे? आप सोचिए, आप बोलिए समीर। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास ये रहेगी कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। भाई 29 के चुनाव तक नरेंद्र मोदी है, उसके बाद देश का नेतृत्व कौन करेगा? वो तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने समय तक सत्ता में रहेगी, कितने राज्यों में सरकार बनाएगी, भविष्य में क्या होने वाला है। यह सबसे बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा। उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय होगा।